2026 में आपको क्या लगता है कि कैसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं, किन किन देशों में आपस में युद्ध हो सकता है इस साल? मिडिल ईस्ट में इस समय ऑलरेडी काफी देश हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो लेटेस्ट जो वेपन आएंगे उससे जान मान का कम नुकसान होगा, बहुत जल्दी ये युद्ध जो है खत्म हो जाएंगे। बाकियों के पास जो मिसाइलें हैं वो 1-1 करोड़ की मिसाइल है, 10,000 या 50,000 के ड्रोन के साथ। अमेरिका चाहता है कि हाईटेक युद्ध। देखो, अमेरिका का इस साल का डिफेंस बजट जो है 66% मोर देन द प्रीवियस ईयर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। 2025 का साल चला गया और इस साल में जो 25 का बीता उसमें कई देशों में युद्ध शुरू हुए और चल भी रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध 2025 का बहुत ही अहम युद्ध माना गया। इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध था वो लगातार चल रहा है। इजराइल हमास में जो युद्ध था वो लगातार चल रहा है। इसके बाद भी छोटी छोटी कंट्री में एक दूसरे के खिलाफ हुए वो चल रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2026 का जो साल है इसमें बहुत से ऐसे देश हैं जो ऑलमोस्ट एज पर हैं और कभी भी एक दूसरे के खिलाफ उनका युद्ध हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल वेनेजुएला, अमेरिका ने तो शुरुआत ही कर दी है। ईरान और अमेरिका की भी बात हो रही है। इसके अलावा तुर्की, सीरिया, इजराइल, ये सब जो देश हैं इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा है। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 2026 में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पूरी तरह से संभावना है कि आपस में युद्ध हो सकता है। और ये जो साल है 2026 का, ये युद्धों का साल लोग कहते हैं माना जाएगा। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर है। सर, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। सर, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 2025 चला गया, जो युद्ध चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन 2026 में आपको क्या लगता है कि कैसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं, किन किन देशों में आपस में जहां युद्ध हो सकता है इस साल? सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में इस समय ऑलरेडी काफ़ी देश हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसराइल और हमास, इसराइल और हौथीस, इसराइल और हिजबुल्लाह, साथ ही साथ वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है। ईरान भी इन्वॉल्व है, इसराइल भी इन्वॉल्व है, इराक भी इन्वॉल्व है, सीरिया भी इन्वॉल्व है, यमन भी इन्वॉल्व है, लेबनान भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता है अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में, जिसमें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है एक किस्म से भस्म हो सकता है और पूरी दुनिया का ऊपर इसका बहुत बड़ा भयंकर असर हो सकता है। इसके अलावा अगर एशिया भी की तरफ आ जाए तो एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हो सकता है। साथ ही साथ कैम्बोडिया और थाईलैंड के बीच में युद्ध हो सकता है। और जहाँ तक म्यांमार का ताल्लुक है, म्यांमार में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है और वो और भड़क सकती है। और हो सकता है कि हिंदुस्तान किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश बड़े पैमाने पर चाइना की मदद के साथ, पाकिस्तान की मदद के साथ में चिकन नेक जो हमारा बन रही है उसको थ्रेट पोज कर रहा है। फिर अगर आप अफ्रीका में देखो तो अफ्रीका में बड़े पैमाने पर 5 देश हैं जो युद्ध में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कोंगो, सोमालिया, सूडान, नाइगर, माली और बुर्किना फासो। फिर अगर लैटिन अमेरिका की तरफ देखो तो लैटिन अमेरिका में भी अनेकों देशों में आपसी में युद्ध हो सकता है। अमेरिका जो है पनामा के ऊपर हमला कर सकता है, अमेरिका क्यूबा के ऊपर हमला कर सकता है, अमेरिका मैक्सिको के ऊपर हमला कर सकता है और अमेरिका जो है कोलंबिया के ऊपर हमला कर सकता है। वेनेजुएला के ऊपर तो पहले ही कर चुका है। व्हेन यू कम टू फार ईस्ट में चाइना और ताइवान का आपस में झड़प हो सकती है, चाइना और फिलीपींस की हो सकती है, चाइना और जापान की हो सकती है, चाइना और वियतनाम की हो सकती है, चाइना और मलेशिया की हो सकती है, थाईलैंड की हो सकती है। और साथ ही साथ जो है नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया को हमला कर सकता है, नॉर्थ कोरिया जापान के बीच में हो सकता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया जो है बड़े अजीबोगरीब माहौल में समय है, जिसमें पूरी और जहाँ एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक डूम्सडे क्लॉक को 4 सेकंड आगे कर दिया है और कहा है तबाही के लिए केवल 85 सेकंड है जिसमें दुनिया ह्यूमन का इंटरवीन कर सकती है अपने सर्वाइवल को कायम रखने के लिए, नहीं तो दुनिया जो है भस्म हो जाएगी। जी सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है सर कि जब आप कह रहे हैं कि इतनी कंट्रीज ऑलमोस्ट एज पर बैठी हैं कि कब एक दूसरे के खिलाफ युद्ध पर उतर जाएं, कॉमन इंटरेस्ट सर क्या है इसमें? बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट क्या है? जैसे अमेरिका का और चाइना का तो हमको पता है कि उनकी विस्तारवादी योजनाएं हैं कि वो अपने और देशों को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, अपने देश को बड़ा करना चाहते हैं। इन सब के बीच जो आपने बताया है, चाहे स्पेशली थाईलैंड और कंबोडिया आपने बताया, उधर आपने सूडान और ये सब एग्जाम्पल दिए हैं साउथ अफ्रीका में, कॉमन इंटरेस्ट क्या है सर?
कॉमन बेसिकली दो तरह के हैं। एक तो एक्सपेंशनिज्म, रशिया भी जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है एक्सपेंशनिज्म को ढूंढ रहा है, और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है मिडल ईस्ट में तो रशिया यकीनन मोल्दाविया के ऊपर, एस्टोनिया के ऊपर, लटविया के ऊपर भी हमला करके उनको भी अपने देश में मिला देगा। और हो सकता है कि यूरोप को भी कुछ देशों के ऊपर हमला कर सकता है। यूरोप विदाउट अमेरिका इज़ इनकेपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना भी विस्तारवादी में बिलीव करता है। जहाँ तक फिलीपीन का ताल्लुक है, वहाँ पे वो फिशरीज़ को लेके, ऑयल को लेके, गैस को लेके और रेयर अर्थ को लेके और मिनरल्स को लेके। इसी माफिक जो है दूसरा सबसे बड़ा कारण है एनर्जी जी। अगर आप देखो वेनेजुएला में ड्रग्स तो एक किस्म से बहाना था जी, असली कारण था वेनेजुएला का ऑयल। जी। ईरान के ऊपर भी हमला होता है तो ईरान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और उसकी एनर्जी के ऊपर क्रिटिकली डिपेंड करते हैं चाइना, जापान और हिंदुस्तान। और अमेरिका जो है चाइना को कंटेन करना चाहता है। वेनेजुएला से चाइना मार खा गया, इधर ईरान से मार खा जाए तेल की वजह से, तो चाइना की इकॉनमी बहुत बड़े पैमाने पर बैठ जाएगी, जिसका फ़ायदा अमेरिका को होगा। सो सबसे बड़े कारण यही दो है, वन इज एनर्जी, सेकंड इज एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशनिज्म आपने सर ने बताया कि विस्तारवाद, और दूसरा एनर्जी, जैसा कि आपने वेनेजुएला का एग्जांपल दिया। एक और बात जो सामने आई है सर, और लोग जानना चाह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कहा है जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया और उसके एक भी सैनिक नहीं मरा, जबकि वहाँ पे कह रहे हैं कि 80-100 के करीब उनके सैनिक। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की, सोनिक टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया है। तो और ये कहा गया है कि हमारे पास ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी। तो एग्जैक्टली क्या था वो? उन्होंने हाई एनर्जी इस्तेमाल किया, जिससे उनके कान के पर्दे फट गए जी, उनके कानों से खून निकलना शुरू हो गया, वोमिटिंग करना शुरू कर दिया, एंड विद इन सेकेंड्स वो टेम्पररी पैरालाइज हो गए। और उन्हीं 3 मिनट के अंदर मदरो को उन्होंने कैप्चर करके निकाल दिया। साथ ही साथ उन्होंने बड़े हाईटेक इंटीग्रेटेड इस्तेमाल किया, साइबर सिक्योरिटी का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, और ये तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, स्पेस वेपन सिस्टम्स का, चार्ज बीम पार्टिकल वेपन्स का, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल किया, जिसने उन्होंने जितने भी उनके रडार्स थे उनको ब्लॉक कर दिया, जितने भी उनके काउंटर मेजर्स थे उनको इलेक्ट्रॉनिकली जैब कर दिया। और इसी माफी का हाईटेक वॉर छेड़ेंगे ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान 12 दिन की लड़ाई के बावजूद बड़े पैमाने पर अपने लॉसेस को रिकूप कर चुका है। चाइना और रशिया ने उनको हाइपरसोनिक मिसाइल दी है और कुछ और सीक्रेटली सहायता की है। अमेरिका तभी हमला करेगा जब उसको 100% कन्विक्शन हो जाएगा कि ईरान की तरफ से कोई भी बड़ा कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती, ना तो उनके बेसिस के खिलाफ, ना उनके जवाबे के साथ, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ। और अमेरिका के पास कहा जाता है कि इस माफी के कुछ सीक्रेट वेपन्स है, कुछ सीक्रेट हथियार है, जिनके बारे में दुनिया के पास अभी जिक्र नहीं किया गया। वो ये कही जा रही रिपोर्ट यही आ रही है कि अमेरिका डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा कि कभी उसकी कोई कॉपी ना कर ले जो उसके पास सीक्रेट हथियार है। तो सर लास्टली मैं यही जानना चाहूंगी, और डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि जो भी आपने युद्ध बताए 2026 में अगर वो होते हैं तो बहुत ही, एक तो दूसरा जो दुश्मन देश है उसको मौका नहीं मिलेगा, जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ किया। दूसरा, लेटेस्ट जो वेपन आएंगे उससे आपको लगता है कि जान मान का कम नुकसान होगा, बहुत जल्दी ये युद्ध जो है खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी फैसला होगा युद्ध का, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। रशिया के पास ही तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, इसराइल के पास भी थी, लेकिन इसराइल और हमास का युद्ध 2 साल हो गए, खत्म नहीं हुआ। उसी माफी की टेक्नोलॉजी रशिया के पास थी, लेकिन उसके बावजूद युद्ध 4 साल हो गए, खत्म नहीं हुआ। अमेरिका नहीं इन्वॉल्व होना चाहता किसी बड़ी लड़ाई में। अमेरिका की पॉपुलेशन जो है किसी प्रकार से बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अमेरिका की कोशिश है कि हाईटेक वॉर करे जो कम से कम 4-5-6 दिन में ख़त्म हो जाए और अमेरिका बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व ना हो। अगर आप देखो रिपब्लिक डे परेड 2026 की, इसमें भी हिंदुस्तान ने एक सीक्रेट वेपन डिस्क्लोज किया है जो पहली बार दिखाया गया है। अभी तक मेरे को भी एज अ डिफेंस एक्सपर्ट नहीं पता था कि हिंदुस्तान ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल बना ली है, जिसकी 1500 किलोमीटर रेंज है और वो 12 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड पर ट्रेवल करती है। मुझे भी नहीं पता था। फिर हिंदुस्तान ने एक और, हमारे प्राइवेट सेक्टर ने एक ऐसा मिनी मिसाइल बनाई है जो 60 ड्रोन को एक ही समय बर्बाद कर सकती है। अच्छा, एंड दैट इज अगेन डिस्क्लोज ओनली रिसेंटली। और दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो स्वॉर्म ड्रोन्स अप टू 60 इन नंबर जो एक ही टारगेट को हमला कर रहे हैं उनको एक ही समय बर्बाद कर सकते हैं।
बाकियों के पास जो मिसाइलें हैं वो 1-1 करोड़ की मिसाइल है, 10,000 या 50,000 के ड्रोन के साथ। ये मिनी मिसाइल है जो पहली बारी बनी है। पहली बार फिर जो हमारा आकाशतीत सिस्टम था जी ऑपरेशन स्कूल के अंदर, वो भी दुनिया देख के दंग रहेगी। दैट वाज आल्सो सीक्रेट सिस्टम अनवील्ड ओनली अबाउट अ ईयर अर्लियर। दुनिया ने उसके बारे में सुना भी नहीं था। इट प्रूव्ड इटसेल्फ बेटर देन द आयरन डोम, बेटर देन द पेट्रियट सिस्टम, बेटर देन द S-400। पाकिस्तान के 1000 ड्रोन, 25 से ज़्यादा मिसाइलें और हवाई जहाज एक भी हमारे एयर डिफेंस नहीं को जी पेनिट्रेट नहीं कर सके। तो हर एक देश में ऐसी होगी, चाइना के पास भी कुछ खुफिया वेपन्स होंगे, रशिया के पास भी कुछ खुफिया वेपन्स होंगे, जिनको इन जगहों पर वास्तव में उन देशों के माध्यम से टेस्ट किया जाए। सर, यहाँ पे आपने कहा कि अमेरिका चाहता है कि हाईटेक युद्ध करे जब भी अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हो, तो क्या और देश ये नहीं चाहते? क्योंकि आपने बताया कि चाइना के पास भी, रशिया के पास भी, इंडिया के पास भी इस तरह के हाईटेक हथियार हैं, तो और देश की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं रहती जो अमेरिका की है कि जल्दी से खत्म हो, जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो देश का? देखो, अमेरिका का इस साल का डिफेंस बजट जो है 66% मोर देन द प्रीवियस ईयर्स। और बाकी जो अमेरिका को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट 10 देश है, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया वगैरह, इजिप्ट वगैरह, उन सब का डिफेंस बजट मिला के अमेरिका का अकेले का ज़्यादा है। तो अमेरिका इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करता है अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपने डिफेंस में ऐसी नई टेक्निक्स लाने के लिए जो दुनिया को एब्सोल्युटली दंग कर सकती है। तो आपको लगता है उस जी माफी का पैसा दूसरे देशों पे नहीं है, नहीं है या अगर है तो खर्च नहीं करते, बिकॉज उनकी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको, तो आपको कहना है कि जो युद्ध होंगे 2026 में और अमेरिका अगर इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका हाईटेक युद्ध ही लड़ेगा, बाकी और देश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो? अमेरिका की कोशिश है कि किसी प्रकार से इन्वॉल्व ना हो लड़ाई में। वो अपने ट्रुप्स को किसी प्रकार से नहीं उतारेगा, क्योंकि अगर आप देखो, उसने वियतनाम में ट्रुप्स उतारे, हार गया। इराक में करीब बहुत बड़े पैमाने में बॉडी बैग्स गए और बाद में अपनी इज्जत बचा के भागा। 16 साल अफगानिस्तान में रहा, जी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बॉडी बैग्स वापस गए। उनके देशवासी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बॉडी बैग्स को, इसलिए वो जितनी भी युद्ध करेंगे हवाई जहाज़ों के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से, बट दे विल नॉट पुट ट्रुप्स ऑन ग्राउंड। तो आपसे जो बात करी और जो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ये साल है, ये पीस का साल नहीं कहा जा सकता। इस साल में काफी देश आपस में लड़ने को तैयार बैठे हैं और जो युद्ध होगा वो काफी हद तक हाईटेक युद्ध होगा। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।